वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों क्या देखेंगे? एनालिसिस। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 11 तारीख को जो आज एग्ज़ाम हुआ दोस्तों उसका एनालिसिस देखेंगे। साइंस का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए पूछा है दोस्तों क्वेश्चन कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई दोस्तों तो होता है न्यूरॉन या तो तंत्रिका होता है। क्या दोस्तों? न्यूरॉन नहीं तो तंत्रिका होता है। नेक्स्ट दाब का ऐसा ही मात्रक पूछा है। दाब का तो दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है पास्कल होता है या तो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट जिप्सम का सूत्र पूछा है दोस्तों कि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम का कैल्शियम सल्फेट दोस्तों और वाटर का 2 मॉलिक्यूल रहता है। क्या रहता है दोस्तों? वाटर का 2 अणु रहता है दोस्तों CaSO4 × 2H2O। और जब जिप्सम को दोस्तों हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट ½ H2O बनता है दोस्तों। क्या बनता है? CaSO4 ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों। नेक्स्ट ग्लूकोज का सूत्र पूछा है। क्या पूछा है? ग्लूकोज का सूत्र पूछा है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। अगर पूछ देता है दोस्तों हम लोग उससे कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है दोस्तों, तो वो वसा देता है, फैट देता है। और सबसे जल्दी ऊर्जा देता है तो दोस्तों ग्लूकोज देता है। सबसे जल्दी ऊर्जा ग्लूकोज देता है। पूछा कि सब तुरंत ऊर्जा कौन देगा दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। नींबू का दोस्तों हम लोग याद कर रहे थे, नींबू का 2.2 से 2.4 होता है। जल या नमक के साथ होता है। मुख का पीएच मान 5.5 होता है। नेक्स्ट था क्वेश्चन कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। गुर्दा जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों। अब पेट में हम लोग याद रखेंगे, पेट में HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। क्या होता है? CaSO कैल्शियम सल्फेट इंटू वाटर का हाफ मॉलिक्यूल होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है यानी स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का जो क्या कहलाता है दोस्तों, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। पूरा कैथोड रेज में कौन सा आवेश होता है दोस्तों, तो कैथोड रेज में निगेटिव होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और एनोड पर होता है पॉजिटिव आवेश होता है। जैसे होता है पॉजिटिव आवेश होता है। नेक्स्ट आर्गन की खोज दोस्तों रैले ने की थी। किसने दोस्तों? रैले ने की थी। नेक्स्ट चालक का प्रतिरोध का ऐसे मात्रक पूछा दोस्तों। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक प्रतिरोध का होता है ओम होता है दोस्तों। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट है किशमिश को पानी में डालने पर डूबना है दोस्तों, यहाँ फूल हो जाएगा, फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है परासरण के कारण। किस कारण? परासरण के कारण। नेक्स्ट भार कैसे मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। एल्डिहाइड का सूत्र है। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो RCH होता है। क्या होता है? CHO होता है। अगर कीटोन का हम लोग पूछता तो कीटोन का CO होता है। क्या होता है? CO होता है। विद्युत रोधी आवरण का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। क्या दोस्तों? अर्थ वायर जो होता है, अर्थिंग, उसका जो कलर होता है काला होता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट का जो पालन है सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोई वस्तु h ऊंचाई से एक समान गति से गिर रहा है तो वेग में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? h ऊंचाई से अगर नीचे आ रहा है दोस्तों, क्या है? h ऊंचाई से हाइट नीचे आ रहा है तो क्या होगा? वेग पूछ रहा है तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा दोस्तों। क्या होगा? वेग बढ़ेगा दोस्तों। हृदय को शुद्ध रक्त में कौन पहुंचाता है दोस्तों? सीरा जो है फुफ्फुस से सीरा दोस्तों, जो हृदय को शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। हृदय को शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है?
सीरा पहुंचाता है। CH4 यानी मीथेन में पूछ रहा है कार्बन संस्करण यानी हाइब्रिडाइजेशन। sp3 होता है क्या दोस्तों, sp3 होता है। बोल रहा है गतिज ऊर्जा को दोगुना करने पर संवेग क्या होगा दोस्तों, तो रूट 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट DNA का फुल फॉर्म पूछा था, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू दोस्तों पूछा है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻5 डाइन। अगर दोस्तों पूछ देगा कि 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन होगा, तो 1 डाइन इक्वल टू 10⁻−5, 1 डाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻−5 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 डाइन इक्वल टू 10⁻10⁻5 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है, तो वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन दोस्तों जो दोनों होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और हड्डी को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को मसल्स पेशी से कौन जोड़ता है दोस्तों, तो हड्डी को पेशी से टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। नील हरित शैवाल किस में आता है, तो साइनोबैक्टीरिया में आता है। किस में आता है, साइनोबैक्टीरिया में आता है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, तो जब जो है लोहे में जब जंग लगने का कारण क्या है, जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। जंग लगने से भार बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है, जंग लगने से लोहा में भार बढ़ जाता है। और जो लोहे में जंग लगना कैसा प्रक्रिया है दोस्तों, तो लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों। 22 कैरेट सोना किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का। किसका, मिश्र धातु का। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा दोस्तों। एम कोष में देखिए कितना होता है, KLMN, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2n²। KLM, एम कितना पर 3 पर, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की खपत दर क्या कहलाती है, तो ऊर्जा की खपत दर विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, विद्युत शक्ति कहलाती है। देखिए जो बच्चा में बौनापन किस हार्मोन के कारण होता है दोस्तों, तो सोमैटोट्रैफिक हार्मोन के कारण होता है। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के कारण होता है, यानी STH हार्मोन बोलिए चाहे GH बोलिए, यानी ग्रोथ हार्मोन के कारण भी बौनापन होता है। नेक्स्ट दोस्तों एक है क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु आया था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 26 दिसंबर 1930 को हुआ था दोस्तों। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन होता है, फॉर्मिक। ओडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।